मन हर्षाए मंगल गाए, सफल हुए अरमान आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। आप पधारे मुनिवर, खुशियों से झूमे मन मोर है, रंग रली छाई है, उदित हुआ ये नूतन भोर है। आज बधाएं, आज बधाएं, भाव सजाएं, मन में है मुस्कान, आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। करते प्रतीक्षा हरदम, दर्शन पाने की है भावना, बाहरी अनुग्रह करके आप पधारे सार्थक कामना। आभारी हम सदा रहेंगे, हर दिल में सम्मान, आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। परे उपकारी मुनिवर, आपको पाकर आज निहाल है, जहाँ भी पधारे वहाँ शासन का काम किया कमाल है। आपको अपने प्रांगण में पुलकित उत्तरपाड़ा परिवार, आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। मन हर्षाए मंगल गाए, सफल हुए अरमान, आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उत्तरपाड़ा की धरती पर विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी और सेवारती साधुओं के चरणों में शत शत वंदन। हम सभी उत्तरपाड़ा वासी परम सौभाग्यशाली है कि मुनिवर ने हमें उत्तरपाड़ा में 3 दिन का प्रवास दिया है। उस प्रवास के अंतर्गत हमें शनिवार और रविवार के 2 विशेष दिन मिले हैं। मेरा पूरा उत्तरपाड़ा श्रावक समाज से सादर अनुरोध है कि इन 2 दिनों का और सोमवार का 3 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाभ लें, और ज्ञानशाला के विद्यार्थियों और अभिभावकों और प्रशिक्षिकाओं और महिला मंडल की लेडीज़ों से सभी से सादर अनुरोध है कि आज सामूहिक उपनगर की ज्ञानशाला दिन में 2 से 4 बजे यहाँ आयोजित होगी। तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारें और मुनिश्री जी की सेवा दर्शन का लाभ लें। ओम तामणि गुरु को श्रद्धा शीश झुकाए, भिक्षु भिक्षु गुण गाए, भिक्षु भिक्षु गुण गाए। दीपा माक लाल दुलार, बल्लो के सुत प्यारे, गण उपगणक चांद सितारे, जिन शासन रखवार, रोग शोग दुख दुविधा हरते, आस्था से सब ध्याए, भिक्षु भिक्षु गुण गाए, भिक्षु भिक्षु गुण गाए। धर्म क्रांति का बिगुल बजाकर सत्य मार्ग दिखलाया, महावीर वाणी
को तुमने घर घर में पहुँचाया, कष्टों से तुम नहीं घबराए, सत्य सिंधु कहलाए। भिक्षु भिक्षु गुण गाए, ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि गुरु को श्रद्धा शीश झुकाए। भिक्षु भिक्षु गुण गाए, भिक्षु भिक्षु गुण गाए। ओम। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासंबंध जी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, प्रभु महावीर की वाणी है, संयमेन तवसा अपाणं भावे माणे विहरि। साधक अपनी आत्मा को संयम और तप के द्वारा भावित करता हुआ साधना पथ पर आगे बढ़े। बहुत सुंदर कहा गया है, धर्मात् चिंतामणि श्रेष्ठो धर्म कल्याण मुत्तमं हित एकांततो धर्मो धर्म एवामृतं परम। धर्म श्रेष्ठ चिंतामणि है, धर्म उत्तम कल्याण है, धर्म एकांत हितकारी है, धर्म श्रेष्ठ अमृत है। धर्म से व्यक्ति परमात्मा से तार जोड़ सकता है। जैन संस्कृति के अनुसार मोक्ष का जो मार्ग बताया है, आत्म विशुद्धि का जो मार्ग बताया है, वो मार्ग है धर्म। धर्म एक ऐसा तत्व है जो जीवन देता है। ये व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाता है, और वह ऊर्जा का अखंड स्रोत है, उसे बांटा नहीं जा सकता है। धर्म के दो आयाम हैं, संयम और तप। संयम और तप के द्वारा व्यक्ति आत्मा की विशुद्धि कर सकता है, मोक्ष मार्ग को प्राप्त हो सकता है, आत्मा को निर्मल और पवित्र बना सकता है। संयम जो है बहुत सुंदर परिभाषा दी है, तद विरति संयम है। जो 5 आश्रव से उपरत होता है, हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य, दुराचार, परिग्रह से जो उपरत होता है, उसका नाम है संयम। इंद्रिय और मन का निग्रह करना, निज पर शासन, फिर अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण, इसका नाम है संयम। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया, संयमेन भन्ते जीवे किंग जड़ई। भगवान, संयम करने से जीव क्या प्राप्त करता है? भगवान ने कहा, वो अनाश्रव को प्राप्त होता है, आश्रव रहित जीवन जीता है, संबर की साधना करता है, आगे बढ़ता है। तो संयम हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा संयम रखता है, उसकी दशा भी बदलती है, दिशा भी बदलती है, और उसके जीवन में अपूर्व बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, चिंतन और व्यवहार भी उसका स्वस्थ और पवित्र हो जाता है। संयम से आचार अच्छा होता है, विचारों की पवित्रता बढ़ती है, संस्कार सुदृढ़ होते हैं, और व्यवहार कुशल हो जाता है, अच्छा हो जाता है। इसलिए व्यक्ति हर परिस्थिति में संयम की साधना करे, और संयम के 17 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए हैं? संयम के 17 प्रकार बताए हैं। 5 स्थावर,
पृथ्वी का है, अब का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, इन पर संयम रखना। पृथ्वी का है, अब का है को तकलीफ नहीं देना, पीड़ा नहीं देना, कष्ट नहीं देना। जो व्यक्ति इन जीवों पर संयम रखता है वो पर्यावरण को सुरक्षित रखता है। आज वर्तमान में पर्यावरण की भारी समस्या है। अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है और आदमी को श्वास लेना भी भारी हो रहा है, श्वास लेने में भी कठिनाई आ रही है, जीना दुर्भर हो रहा है। उसका कारण है पर्यावरण को दूषित करना। भगवान महावीर ने 2500 वर्ष पहले कहा, सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। और जो व्यक्ति प्रकृति की रक्षा करता है तो प्रकृति भी उसकी रक्षा करता है। प्रकृति से लड़ते लड़ते अनंत काल हो गया, लेकिन किसी ने प्रकृति पर विजय प्राप्त नहीं की है। जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है, प्रकृति को तकलीफ देता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता है। तो आवश्यकता है 5 स्थावर का संयम करे। पृथ्वी का है, अब का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है। इन सब में जीव है। एक बूंद में असंख्य जीव है, मिट्टी की डली में असंख्य जीव है, चिंगारी में असंख्य जीव है, हवा में असंख्य जीव है, वनस्पति गाय में संख्यात असंख्यात अनंत है। क्यों? प्रत्येक वनस्पति साधारण वनस्पति, मूल गोड़ एक होता है, शाखा प्रशाखा पर संख्यात असंख्यात अनंत जीव भी हो सकते हैं। इसलिए सावधानी रखें, इनका दुरुपयोग नहीं करें। वनस्पति वृक्ष से यदि 4 पत्ती भी तोड़ना है, आपके आवश्यकता है, तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था, वृक्ष से 4 पत्ती भी तोड़े तो माफ़ी मांगकर तोड़ना चाहिए कि मुझे आवश्यकता है इसलिए मैं तोड़ रहा हूँ, मेरा मन नहीं है, व्यवस्था के साथ। और आज हम देखते हैं लोग हरियाली पर घूम रहे हैं, बगीचे में घूम रहे हैं, स्विमिंग पूल में जा रहे हैं और छोटे बड़े और महाराज आनंद आ रहा है, ले रहे हैं, आनंद आ रहा है। और आप पर कोई यदि प्रहार करे, आपके ऊपर कोई बैठे, आपको कोई मारे, तो आपको आनंद आता है? आपको आनंद नहीं आता, आपको तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। अरे थोड़ा सा कोई टच भी हो जाता है, हाथ भी लग जाता है, तो भी देवता आ जाते हैं। कोई नई साड़ी पहन कर आई है, किसी बहन का ध्यान नहीं रहा और हाथ लगा दिया और तत्काल मुंह से बोल पड़ती है कभी कभी कि ध्यान रखो भाई, नई साड़ी पहन कर आई हूँ, नई साड़ी पहन कर आई हूँ, आपके हाथ गंदे हैं, मेरी साड़ी गंदी होगी। लेकिन संयम जरूरी है, लेकिन जो जितना ज़्यादा संयम रखेगा उतना ही शक्तिशाली होगा और संस्कारों को अच्छा बनाएगा। ये 5 स्थावर, उसके बाद में 3 विकलेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, इन पर भी संयम रखना। ये विकलेंद्रिय क्यों है? विकल का मतलब अपूर्ण, इनके पूरी इंद्रियां नहीं है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? विकलेंद्रिय बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, व्यक्ति के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, तो क्या कहते हैं? ये विकलांग आदमी कहते हैं। विकलांग आदमी है, अंग विहीन आदमी है या अंग में कमी है, तो वैसे ही इनको विकलांग कहते हैं, विकलेंद्रिय कहते हैं कि इंद्रियां इनके पूरी नहीं है। 2 इंद्रिय के 2 है, 3 इंद्रिय के 3 है, चतुरेंद्रिय के 4 है। तो पूर्ण कब होता है? जब 5 इंद्रियां होती है तब जीव पूर्ण कहलाता है। पूर्ण कहलाता है तो 2 इंद्रिय पर संयम रखना। 2 इंद्रिय में कौन कौन से जीव आते हैं? कृमि, लट आदि, ये सब 2 इंद्रिय में आते हैं। खटमल, कीड़ी मकोड़ी, ये सब 3 इंद्रिय में आते हैं। चतुरेंद्रिय में मक्खी, मच्छर, टीडी, पतंगा, कसारी, बिच्छू, ये चतुरेंद्रिय में आते हैं। लेकिन ये सब अपूर्ण है, विकलेंद्रिय है। फिर उसके बाद में पंचेंद्रिय का भी संयम करना। पंचेंद्रिय में हाथी, घोड़े, ऊंट, बैल, मनुष्य, देवता, नारकी, गर्भवत, तिरंस, असनी, तिरंस, पंचेंद्रिय, ये सब कौन आ जाते, किसमें आ जाते हैं? पंचेंद्रिय में आ जाते हैं। इन पर भी संयम करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जा रहे हैं, कोई हाथी को छेड़ता है, कोई शेर को छेड़ता है, कोई कुत्ते को छेड़ता है, और वो क्या असंयम हो गया। कभी कभी ऐसी घटना घट जाती है, ऐसे आपको शेर कुछ नहीं करता है। यदि आप शेर के पास से होकर चले गए और यदि वो भूखा नहीं है, पेट भरा हुआ है, तो वो अपनी मस्ती में बैठा है, लेकिन आपने उसको छेड़ दिया तो फिर वो आपको छोड़ेगा नहीं। ऐसा कहा जाता है। ये लोग घूमने के लिए गए और शेर देखने के लिए गए, किसी व्यक्ति ने पहले बता दिया था
शेर के साथ छेड़छाड़ी मत करना, दूरी से दिखाते ना, जिप में बैठे हुए लोग देखते ऐसे हैं। और ठीक है, किसी ने कंकड़ मार दिया, किसी ने कंकड़ मार दिया और शेर ने देख लिया, शेर ने देख लिया, उसमें तो वो कुछ नहीं बोला। और जैसे ही वो व्यक्ति अपने स्थान पर आया और शेर आया और सब लोग खड़े थे, उनके कोई नुकसान नहीं हुआ, उनको नहीं छेड़ा। जिसने शेर को छेड़ा था उसको पकड़कर लेकर चला गया। क्यों? असंयम। कभी कभी देखते हैं लोग असंयम कर लेते हैं, किसी को मारते हैं, पीटते, ये क्या है? असंयम है। तो पंचेंद्रिय पर भी संयम, और उसके बाद में प्रेक्षा उपेक्षा, प्रेक्षा में भी संयम होना चाहिए और उपेक्षा में भी संयम होना चाहिए। असंयमी के कार्य में उदासीन रहना। उसके बाद में उत्सर्ग, उत्सर्ग का मतलब क्या होता है? परिष्टापन। आप कोई चीज़ बाहर फेंकते हैं तो उनमें भी संयम होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर से नीचे चीज़ गिरा देते हैं, कभी पानी गिरा देते हैं, कभी ये छिलका गिरा देते हैं केले का आदि का। इधर से तो आदमी निकलता है और उधर से आप गिराते हैं तो कभी कभी नुकसान हो जाता है, कभी पैर फिसल कर नीचे गिर जाता है, फ्रैक्चर भी हो जाता है। सासू ने बहू से कहा कि आदमी आदि को देखकर ऊपर से चीज नीचे गिराना। क्या कहा? आदमी आदि को देखकर ऊपर से चीज नीचे गिराना। तो ठीक है, अब वो जब तक आदमी नहीं आया तब तक वो बहू सामान लेकर खड़ी रही, कचरा लेकर खड़ी रही। और जैसे ही आदमी आया, आदमी को देखा, कचरा डाल दिया। आदमी ने कहा क्या करी हो? मेरी सासू ने कहा है आदमी को देखकर कचरा डालना। सासू जी ने तो ये कहा भाई आदमी को देखकर, मतलब आदमी आदि नहीं हो, मतलब अब देखो विवेक तो अपना अपना होता है, लेकिन मूल बात है संयम जरूरी है। परिष्टापन, कोई भी चीज़ फेंको, हमारे यहाँ तो ये नियम है, यदि हमें कागज़ भी फेंकना है तो कागज़ को पहले क्या करते हैं, उसको फाड़ते हैं, पानी में भिगोते हैं, उसका लाडू बनाते हैं, फिर खड्डा खोद कर या फिर और कोई स्थान होता है वहाँ परिष्टापन कर लेते हैं, परिष्टापन कर लेते हैं। तो क्यों? संयम जरूरी है। हम कोई चीज़ ऐसे गिराएंगे, वासी पानी भी यदि हम गिराते हैं तो ऊपर उसके ऊपर रेत देते हैं ताकि कोई जीव जंतु आदि नहीं आए, नहीं तो वासी पानी है और रेत नहीं दिया तो जीव जंतु आते हैं, असंयम होता है, हिंसा बढ़ती है, पाप लगता है। तो इसलिए उत्सर्ग में क्या करना? संयम रखना। परिमार्जन, प्रतिलेखन में भी संयम रखना। जैसे प्रतिलेखन वस्त्र का होता है, पात्र का प्रतिलेखन होता है, स्थान का प्रतिलेखन होता है, तो बहुत सावधानी रखना, असंयम न हो। हम दोनों दो समय क्या करते हैं? प्रतिलेखन करते हैं दो समय, सुबह और शाम। क्यों करते हैं भाई? कोई जीव जंतु आदि न हो, जीव जंतु तो और बड़ी सावधानी। उसमें भी फटाफट नहीं करते हैं, फटाफट करने से भी कभी विराधना हो सकती है, जीवों को तकलीफ हो सकती है। हमारा जो नियम है, नियम के अनुसार प्रतिलेखन करना। तो परिमार्जन में भी सावधानी रखना। जैसे हम गोची जाते हैं तो पहले पात्र देखते हैं, पात्र में कोई जीव आदि तो नहीं है। क्यों? कुंतु, छोटे छोटे कुंतु और छोटे छोटे जीव भी हो सकते हैं। फिर गोची करते हैं, उस समय भी पात्र देखते हैं, और वापिस आकर भी पात्र देखते हैं, कोई जीव जंतु आदि तो नहीं है। क्यों? विराधना हो जाए, हिंसा हो जाए, पाप न लग जाए। इसलिए तो यहाँ बताया गया है परिमार्जन में भी संयम रखना। फिर मन का, वचन का, काया का संयम। मन से भी संयम, वचन से भी संयम और काया से भी संयम। मन का संयम बहुत जरूरी है। मन में अकुशल भावना नहीं आए, मन में असत भाव नहीं आए, मन में हिंसा का भाव नहीं आए, मन में भोग का भाव नहीं आए, मन में द्वेष का भाव नहीं आए। जैसे प्रशंसन राजसी की घटना आती नहीं, प्रशंसन राजसी की घटना आती है तो वो दुमुख नाम का और सुमुख नाम का जो दो मंत्री थे, और दोनों ने जो शब्द बोले, एक शब्द से तो उनका मन अशांत हो गया और एक शब्द से उनका मन शांत हो गया, और चिंतन किया और भावना भाई, पहले मन में दुर्भावना आई, पहले मन में दुर्भावना आई, बाद में सद्भावना आई, और मन का संयम किया और परिणाम ये आया, फिर उनको केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। इसलिए मन का संयम जरूरी है। कभी भी मन में दुर्भावना नहीं आए। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो कभी कभी बच्चों के मन में भी आ जाता है, हे भगवान हमारी सुनो, ये मैडम दूसरी स्कूल में चली जाए तो अच्छा है, बहुत डांटती है, पढ़ाती तो कम है, तानाशाही ज़्यादा करती है, बोल तो सकते नहीं है। और मैडम भी आपस में क्या सोचती हैं, हे भगवान मेरी भी सुनो, ये मैडम दूसरी जगह चली जाए तो मेरा यहाँ प्रमोशन हो जाएगा। कभी कभी घर में भी ऐसा हो जाता है, हे भगवान
मेरी देरानी अलग हो जाए तो अच्छा है, जेठानी अलग हो जाए तो अच्छा है, घर की मैं मालकिनी बन जाऊं, सासू जी को मैं वश में कर लूं, या सासू जी के मन में आता है, या जेठानी के मन में आता है, या और किसी के मन में आता है, यदि मन में असंयम का भाव आया तो वहाँ फिर हिंसा है, दुख है। इसलिए मन से संयम, ऐसे वचन का भी संयम होना चाहिए, अर्थात हमेशा मीठा बोलना, प्रेम के साथ बोलना, आत्मीयता के साथ बोलना। वाणी का जितना ज़्यादा संयम होगा उतना ही आपका जीवन श्रेष्ठ होगा, जीवन शक्तिशाली होगा। क्यों? यदि आप कम बोलोगे तो एनर्जी हो बढ़ेगी, और ज़्यादा बोलोगे तो एलर्जी, लोग आपसे एलर्जी करेंगे। और ज़्यादा बोलने का मतलब है, अनावश्यक बोलने का मतलब है असत्य का भी पोषण हो जाता है। कोई भी बात यदि कहने वाला है तो फिर वो नमक मिर्च लगाकर बात करता है, और लोगों को भी वैसी बात सुहाती है। और ये तो सीधा यदि कहा तो ठीक है, और वही नमक मिर्च लगाकर, जैसे सीरियल आता ना, सीरियल आगे क्या आता है, आगे क्या आता है, तो कुछ भाई बहन ऐसे होशियार होते हैं, बात बनाने में बहुत होशियार होते हैं, मठा कर बात प्रस्तुत करते हैं। लोग सोचते हैं इसके जैसा कोई वक्ता नहीं है, इसके जैसा कोई जानकार नहीं है, इसके जैसा बोलने वाला नहीं है। उसको ये पता नहीं है कि सही बोल रही है या गलत बोल रही है। सही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो इस रूप में बोलता है या बोलती है, आप लोग तो नहीं ये तो एकदम सही बात बता रही है, फिर बाद में पता चलता है ये सही नहीं है, ये गलत बात है। इसलिए ज़्यादा बोलना भी हिंसा का कारण भी हो सकता है, और भी बीमारी का कारण हो सकता है। इसलिए वचन का संयम जरूरी है, और जितना ज़्यादा वचन का संयम होगा, घर परिवार समाज में शांति होगी। आज बदलते परिवेश में हम चिंतन करें या सोचते हैं तो वचन का असंयम बढ़ रहा है, वाणी का असंयम बढ़ रहा है। घर में, परिवार में, सभा संस्थाओं में उनके कारण क्या हो रहा है, भाई भाई दूर होता जा रहा है, परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, समाज के लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। आवश्यकता है वाणी का संयम जरूरी है, और जितना ज़्यादा वाणी का संयम होगा उतनी ही आत्मा निर्मल होगी, पवित्र होगी, और शक्ति प्राप्त होगी। यहाँ तक बताया गया है जो वाणी का संयम रखता है वो लब्धि को प्राप्त हो सकता है, शक्ति को प्राप्त हो सकता है, और उनके कंठों पर सरस्वती विराजमान रहती हैं। क्यों? वो कम बोलता है, सही बोलता है, अच्छा बोलता है, तो सब लोग उनके पास बैठना भी पसंद करते हैं। लक्ष्मी का निवास कहाँ होता है, सरस्वती का निवास कहाँ होता है, दुर्गा का निवास कहाँ होता है, कि जहाँ वाणी का संयम होता है। कि सब देखो, कोई भी आपके द्वार पर आता है, यदि आप उसका अच्छा व्यवहार रखते, उसे अच्छा व्यवहार रखते हैं, प्रेम के साथ बोलते हैं, तो वो 2 बार आने की कोशिश करेगा। और आप यदि उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं या गलत बोलते हैं तो आपका परिवार का सदस्य भी आपके पास में बैठना पसंद नहीं करेगा। इसलिए ज़रूरी है वाणी का संयम। जितना ज़्यादा वाणी का संयम होगा उतना ही आनंद की अनुभूति होगी। ऐसे काया का संयम भी जरूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक दूसरे के चांटा मारते रहते हैं, और चांटा क्यों मारा, मेरे को मज़ा आ रहा है, और तुम्हारे को तो मज़ा आ रहा है तो इसके दर्द हो रहा है। कभी कभी ऐसा कोई कुत्ता खड़ा है तो उधर से निकलता है तो कुत्ता के लोग पत्थर मारते हैं, कभी गाय को मार देते हैं, कभी किसी को अनावश्यक क्यों मारे, हिंसा क्यों करे, असंयम क्यों करे। और व्यक्ति को तो असंयम से बचना चाहिए, काया के असंयम से, काया की हिंसा से बचना चाहिए। अनावश्यक किसी को मारना, और ऐसे भी किसी को नहीं मारना, क्यों मारे, क्यों कर्मों का बंधन करे। तो काया से, काया की भी संयम होना चाहिए, और काया का जितना ज़्यादा संयम होगा उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और ऐसे उदाहरण भी आते हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चा स्टूल पर बैठ रहा है, दूसरा बच्चा क्या करता है, ये मुक्ली कोई लो की चीज़ है, और तत्काल वो नीचे ऐसे करता है। बेचारे उसके कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है। कभी ऐसा होता है, कोई हंटर से मारते हैं, कोई पट्टे से मारते हैं, कोई हाथ से मारते हैं, कोई ऐसे ही मारते। क्यों मारा, कि मेरे को मज़ा आ रहा है। और कुछ कहते हैं मैंने तो लाड किया, इतना जोर से चांटा मारा, मैंने तो लाड किया। तुमने तो लाड किया, बेचारे के गाल लाल हो गए हैं, गाल लाल हो गए, उसकी कितनी वेदना। कभी कभी देखते हैं लोग दर्शन करने के लिए आते नहीं, एक दूसरा बैठा है, उसके कोई दोस्त है तो आया और इतनी जोर से मारता है, मतलब लाड करता है। लाड क्या करा, बेचारे के दर्द हो रहा है। तो ये सब काया का असंयम है। ये 17 प्रकार का जो संयम है, इस पर सबको ध्यान देना चाहिए। 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रीय, पंचेंद्रिय, उपेक्षा और अपेक्षा। उसके बाद में फिर आता है
उत्सर्ग, परिमार्जन, मन, वचन, काया, और 17वां जो है वो है उपकरण। उपकरणों का भी संयम होना चाहिए। कभी कभी हम घरों में रुकते हैं, घरों में भी ज़्यादा रुकने का काम पड़ता है और स्थानों पर भी रुकने का काम पड़ता है। कभी अचानक कोई हाथ से ऐसे अलमारी है और खुल जाती है, देखते कितने उपकरण पड़े हैं, कितने कपड़े पड़े हैं। और कभी कभी तो ऐसा सुनने में आता है महाराज, साल में एक बार भी काम नहीं आता है, एक बार काम में नहीं आता है, फिर भी बड़ा बाजार जाते हैं और नई साड़ी देखते हैं, आने दो आने दो आने दो। अरे अंदर इतनी पड़ी है कि नहीं महाराज ये तो सब पुरानी होगी है, पुरानी होगी है, आज ये तो नई आई है। और ये कल प्रियंका चोपड़ा ने पहनी थी, शिल्पा ने पहनी थी और बहुत सुंदर लग रही थी, इसलिए पहनना जरूरी है। मैं भी प्रियंका चोपड़ा दिखूं, मैं भी शिल्पा दिखूं। अरे प्रियंका चोपड़ा शिल्पा को देखने से क्या होगा, अपने चरित्र को देखो, अपने आचरण को देखो, अपने जीवन को देखो। लेकिन जितना ज़्यादा उपकरणों का संयम होगा उतना ही अच्छा रहेगा। हमारे यहाँ तो बताया गया है, ज़्यादा उपकरण है नहीं तो वो एक प्रकार का पलिमंतु है, अर्थात स्वाध्याय में बाधा पहुंचाता है। यदि हमारे पास में ज़्यादा उपकरण होंगे तो बार बार उसकी पलेवना करो, बार बार उसका ध्यान रखो। और कोई यदि कीमती चीज़ है तो बार बार ये मन में रहेगा कोई लेकर नहीं चला जाए, लेकर नहीं चला जाए, लेकर नहीं चला जाए। कभी कभी पेन है, एग्जाम्पल के लिए कीमती पेन है, एग्जाम्पल के लिए है, तो बच्चे आते हैं देखते महाराज आपके पास तो जोरदार पेन है। और बच्चों के मन में और ज़्यादा रहता है तो वो देखते हैं, स्कूल पढ़ते हैं कि 5,000 का 10,000 का। हम एक जगह गए दुकान में पगलियाँ कराए हैं तो भाई बोला महाराज 85,000 1 लाख का भी पेन आता है। मैंने कहा शांति राग भैया, शांति राग है, शांति राग क्यों छदमस्त है, कभी भी किसी के मन में आ सकता है। कभी कभी हमारी चीज़ें ऐसे पड़ी रहती है निश्चय में और सावधानी नहीं रहती है तो कभी कभी कोई लेकर भी चला जाता है, ऐसा भी हो जाता है, इसलिए बहुत सावधानी रखना। तो हमारे यहाँ तो ये बताया गया है विक्रम संवत 2004 तक, संभवतः 2004 रतनगढ़ तक 1 अंक का कपड़ा जांचने का नियम था। 1 अंक का कपड़ा, 1 अंक का मतलब क्या है, उत्कृष्ट में 9 रुपया मीटर, 1 अंक ही हुआ नहीं, 1 से 9 रुपया। फिर गुरुदेव ने कहा भाई अब वर्तमान की समस्या है या ऐसा, तो गुरुदेव ने फरमाया बहुमूल्य कपड़ा नहीं जाते, बहुमूल्य कपड़ा नहीं जाते। क्यों, बहुमूल्य कपड़ा जांचने से साधना में भी बाधा आ सकती है और रूप भी हो सकता है। तो अब कोई बहुमूल्य चीज़ है और कोई श्रेष्ठ लग रही है तो भाई आचार्यों के ये लायक है, तो हम गुरु को भेंट करने के लिए जैसे एलवान है या कीमती कोई वस्त्र है तो गुरु को भेंट की दृष्टि से हम ले सकते हैं। जैसे चश्मा है तो बहुमूल्य चश्मा नहीं जांचना, क्यों, साधना में बाधा आती है। आपको तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, चश्मा लगाने के लिए चाहिए, तो जितना ज़्यादा संयम होगा उतनी आपकी साधना अच्छी होगी। और नहीं तो लोग क्या कहें, वाह वाह महाराज भी हीरो दिख रहे हैं, महाराज भी हीरोइन दिख रहे हैं, साध्वी होते हीरोइन दिख रही है, मतलब हम साधु बन के हैं, साध्वी बन के हैं तो हमें बहुत सावधानी रखना। और जितना ज़्यादा संयम होगा उतना ही हमारा जीवन अनुत्तर होगा और जीवन श्रेष्ठ होगा और लोगों पर प्रभाव पड़ेगा कि ये संत मुनिराज साध्वी जी कितने संयमी हैं और इनके कितने उपकरणों का संयम है। हमारे यहाँ तो सारा नियम है कि साधु को कितना हाथ कपड़ा कड़पता है, कितना हाथ कपड़ा ओढ़ना है, वो सारे नियम है। और खाने पीने में भी, खाने पीने का भी सारा है कि दूध कितना पी सकता है, दही कितना खा सकता है, सारे नियम है। क्यों, साधना में बाधा नहीं आए। और जितना ज़्यादा संयम होगा उतनी साधना अच्छी होगी और शक्तिशाली होगा। इसलिए हमारे जो उपकरण हैं बहुत कम मिलेंगे आपको। क्यों, एक तो खुद को उठाना पड़ता है, खुद को उठाना पड़ता है, लिमिटेड। और आपके कपड़े देखते हैं कभी कभी जब आप स्थान परिवर्तन करते नहीं, किसी के घर का मकान नहीं है, कभी कभी स्थान परिवर्तन करना पड़ता है तो ट्रकों के ट्रक भरकर जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा सुनने में आता है महाराज इतनी चीज़ें तो खराब होगी, क्यों, काम में नहीं लेते हैं, कभी उदाई लग जाती हैं, कभी और कुछ लग जाता है। तो जितने कम उपकरण होंगे साधना अच्छी होगी, पर्यावरण कम करनी पड़ेगी, समय का बचत और शांति का जीवन, ये 17 प्रकार का संयम है। और ये संयम जरूरी है। और जितना ज़्यादा संयम होगा उतनी साधना अच्छी होगी, साधना निर्मल होगी। हर एक क्षेत्र में साधु को संयम रखना और श्रावक को भी संयम रखना चाहिए। रूपचंद जी सेठिया का उदाहरण आता नहीं, रूपचंद जी सेठिया का पानी का कितना संयम था, 45 तोला,
कहते हैं 45 तोला पानी काम में लेते थे। और आज भी हमारे कुछ ऐसे श्रावक हैं जो बहुत थोड़ा पानी काम में लेते हैं, या महीना में 1 बार 2 बार साबुन का प्रयोग करते हैं शरीर पर। तो आज भी ऐसे हैं, इनको खूब संयम है, किसी के कपड़ों का संयम है, किसी के मकान का संयम है, किसी के पैसों का संयम है, किसी के द्रव्यों की सीमा है। तो संयम जितना ज़्यादा संयम होगा तो उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। द्रव्यों की सीमा करने वाले बहुत मिल जाएंगे, द्रव्यों का संयम करने वाले भी मिल जाएंगे, पैसों का संयम करने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन इंद्रियों का संयम करने वाले कितने हैं? 5 इंद्रियां नहीं, 5 इंद्रियां, सुनना, देखना, सूंघना, चखना, बोलना और स्पर्श करना, ये 5 इंद्रियों का संयम हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। आप मेरा प्रवचन सुन रहे हैं और इतने में कोई नई बहू आ गई, नया कपड़ा पहनकर आई, नया वेश पहनकर आई है, तो आप मेरा व्याख्यान छोड़ दोगे और उसको देखने लग जाएंगे, ए भाई ये कौन आई है, कौन आई है? तो दूसरी बोलती है, आ तुम्हारे पड़ोस में रहे है और कमरा रे बेटा की बहू है। अरे तू मेरा व्याख्यान सुनने के लिए आई है, कमरा के बेटा की बहू की बात? तो क्यों? वो मतलब आँख है, तो आँख हमें मिली है तो आँख का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। देखना मना नहीं है, हम भी आपको देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन राग देश का भाव नहीं आना चाहिए। संयम के साथ देखो, हमारे मंत्री मुनि मगलाली स्वामी फरमाते थे, आँखों देखना, कानों सुनना, मुख से कुछ ना कहना, गुरु कहे रे तेल का जग में इन विद रहना। कितना सुंदर का है। तो संयम जरूरी है, और जहाँ आवश्यकता है वहाँ बोलना, और आवश्यकता नहीं है तो मौन रखना और देखते जाओ, देखते जाओ। तो ऐसी आँख का संयम, ऐसी कान का संयम, कान मिला है इसका भी संयम है। कौन क्या बात करे, हमारे को क्या लेना देना। तो लोगों का नेचर होता है, 2 आदमी बात करे हैं तो दूर बैठा ऐसे खड़ा ऐसे देखता भी है और सुनता भी है कि मेरे बारे में तो बात नहीं करे हैं, अरे तुम्हारे बारे में बात करे नहीं करे, क्यों टेंशन पालता है। तो मनुष्य का स्वभाव है, या कभी ऐसा होता है, रस आता है, सुनने में रस आता है, आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है। अरे भगवान की वाणी सुन, संसार की वाणी सुनेगा तो राग देश का भाव आएगा, असंयम बढ़ेगा। तो जैसे श्रोतेंद्री का संयम और चक्षुरेंद्री का संयम, ऐसे घ्राणेंद्री का भी संयम जरूरी है। सुगंध और दुर्गंध, जैसा वस्तु मिली, कुछ लोग हैं उसको सूंघते हैं, खराब तो नहीं है, ठीक है व्यवस्था की दृष्टि से, लेकिन उसमें ज़्यादा डूबे रहना या राग देश का भाव रखना तो वो असंयम होगा। ऐसे ही खाना पीना बोलना है, उनमें भी संयम रखना। यदि उनमें असंयम हो जाता है तो महाभारत हो जाता है। जब खाने में असंयम होता है तो व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाना होता है, और बोलने में असंयम होता है तो व्यक्ति को कहाँ जाना होता है? वकील के पास जाना होता है। इसलिए रसनेंद्री का संयम और ऐसे ही स्पर्शेंद्री का संयम होना चाहिए। मतलब अनावश्यक किसी के हाथ नहीं लगाना, स्पर्श नहीं करना। आपका बेटा क्यों नहीं हो, बेटी क्यों नहीं हो, ज़्यादा आप यदि बार बार स्पर्श करते हैं तो रागात्मक भाव पैदा हो सकता है, द्वेषात्मक भाव पैदा हो सकता है, असंयम पैदा हो सकता है। इसलिए 5 इंद्रियों का संयम जरूरी है। ऐसे कषाय का संयम, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का। क्रोध का संयम, जैसे क्रोध उदय में आने वाला है या आ गया, तत्काल क्या करे, उसका संयम कर ले, स्थान पर क्रोध को विफल बना दे। क्रोध का संयम जरूरी है। ऐसे अहंकार का संयम, माया का संयम और लोभ का संयम। ऐसे ये योग का संयम, मन वचन का योग का संयम, प्रतिशलीनता, मन विविध शयन, इन सब का संयम जरूरी है। और जो जितना ज़्यादा एकांत में रहता है और असंयम से बचता है उतना ही वह शक्तिशाली होता है। तो आवश्यकता है हम हर क्षेत्र में संयम का विकास करें। जैन दर्शन में 6 पर्याप्तियाँ बताई गई है, 6 पर्याप्तियाँ बताई गई नहीं, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, इन 6 का भी संयम होना जरूरी है। आहार का संयम भी जरूरी है। आहार का जितना ज़्यादा संयम होगा उतनी साधना अच्छी होगी, समय का बचत और धर्म में व्यक्ति आगे बढ़ेगा। ऐसे ही शरीर का संयम, अनावश्यक शरीर का दुरुपयोग नहीं करना, हलन चलन आदि नहीं करना, इंद्रियों का संयम, श्वासोश्वास का संयम, और जितना ज़्यादा श्वास का संयम करेगा उतना ही वह शक्तिशाली बनेगा। और जल्दी जल्दी श्वास लेगा और तो चंचलता पैदा होगी, तो उसे क्या होगा, वासना कामना पैदा होगी और आदमी कभी कभी मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही मन का संयम और भाषा का संयम जरूरी है। तो जितना ज़्यादा संयम होता है उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। आवश्यकता है हमारे जीवन में संयम का विकास हो, और जितना ज़्यादा संयम होगा उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और यहाँ तो धर्म का दूसरा जो आयाम बताया है
वो है तप। पहला तो है संयम, दूसरा है तप। और तप कब होगा? जब जीवन में संयम होगा तब व्यक्ति तप करेगा। खाने का संयम है तो तपस्या करेगा। और सुबह उठती चाय चाहिए, सुबह उठती नाश्ता चाहिए, इडली चाहिए, डोसा चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, तो कैसे तपस्या होगी? कैसे तप के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा? एक संवत्सरी महापर्व आता नहीं तो पहले दिन ही टेंशन हो जाता है, कल उपवास करना है, उपवास करना है, उपवास करना है। क्यों? कभी आप करते नहीं हैं। और निरंतर यदि आप तपस्या करते रहते हैं तो ये समस्या नहीं आती है। तो जितना ज़्यादा संयम होगा उतना ही वह व्यक्ति आगे बढ़ेगा और तप के क्षेत्र में भी विकास करेगा। तो धर्म का जो दूसरा जो आयाम है वो क्या है? तप। और तपस्या भी जरूरी है। और जितनी ज़्यादा तपस्या होगी तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, वचन भी स्वस्थ रहेगा और काया भी स्वस्थ रहेगा। और तपस्या से नाना प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। और करे तपस्या मिटे समस्या, हम बार बार कहते नहीं, तो ये बहुत ज़रूरी है। बस तपस्या करोगे तो समस्या मिट जाएगी, रोग समाप्त हो सकता है, प्रतिरोधात्मक शक्ति का विकास होता है और देवता का निवास होता है। तो तपस्या कौन कर सकता है? जिसने रसनेंद्री पर विजय प्राप्त कर ली है या रसनेंद्री जिसके कंट्रोल में है वही तपस्या कर सकता है। जरूरी है रसनेंद्री को वश में करो, खाने की आसक्ति है उसको छोड़ो तो तपस्या हो सकती है। हमारे जिन शासन में एक एक से बढ़कर तपस्वी हुए हैं। भगवान ऋषभ ने खुद ने 13 महीना और 10 दिन की तपस्या की नहीं, 13 महीना 10 दिन की तपस्या की और वो उनके तो शायद होगी। बाहुबली का ले लो आप, 1 साल तक वो कायस्थ की मुद्रा में रहे। और भी ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं। भगवान हरिश्चंद्र के शासन काल में दंडन मुनि हुए हैं, दंडन मुनि। और दंडन मुनि ने भी कितनी तपस्या की और उत्कृष्ट तपस्वी थे। भगवान महावीर के शासन काल में धन्ना अनगार का नाम आता है, शालीभद्र का नाम आता है, धनजी का नाम, एक दूसरे धनजी, एक तो काकंदी धनजी, एक सारा बहनोई धनजी। और भी ऐसे अनेक साधु साधियों का उदाहरण आता है, जैसे काली, महाकाली, मतलब बड़ी बड़ी तपस्या। किसी ने महाभद्रोत्तर तप किया, किसी ने लघु निष्क्रिय तप की, चौथी परिपाटी की, और भी कर्मचूर है, धर्म चक्र है, कितनी तरह तरह की तपस्याएं की। वर्तमान में भी हमारे अनेक साधु साधियाँ हैं जो निरंतर तप में लीन रहते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। और तपस्या से जिन शासन की भी प्रभावना होती हैं, तपस्या से जिन शासन की प्रभावना होती हैं। अन्य समाज में भी जब जैन साधु साधियों की, जैन श्रावक श्राविकाओं की तपस्या के बारे में सुनते हैं तो उनको भी आश्चर्य होता है। हम स्वराष्ट्र की यात्रा में थे तो वहाँ स्वामी नारायण संप्रदाय के संत मिले, उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा, महाराज आपकी तपस्या कठिन है। हमारे जो बड़े गुरुजी थे सहजानंद जी, उन्होंने आपसे उपवास सीखा, मतलब जैन साधुओं से भी उपवास सीखा था। आप पैदल चलते हैं, पैरों में ये पदत्राण नहीं है, आप गर्मी को सर्दी को, मतलब कई ऐसे बात है हुई है, तो मतलब गर्मी सर्दी को सहन करना ये भी तपस्या है। आचार्य तुलसी के शब्दों में हमारे साधु गोत्री जाते हैं, व्याख्यान सुनाते हैं, लोगों की सुनते हैं, वजन उठाते हैं, ये सब क्या है? तपस्या है। तपस्या केवल उपवास करना ही तपस्या नहीं है, सेवा करना भी तपस्या है, विनय रखना भी तपस्या है, ध्यान करना भी तपस्या है, कायसर भी तपस्या है। तो जरूरी है तपस्या हमारे जीवन में, तपस्या का विकास हो। और जितनी ज़्यादा सहनशीलता होगी, मृदुता होगी, सरलता होगी, निर्लोभता होगी तो व्यक्ति वो आगे बढ़ेगा। तो ये धर्म के 2 मुख्य आयाम हैं। कौन कौन से? तप और संयम। और तप और संयम के द्वारा व्यक्ति अपनी आत्मा को भावित करता हुआ वीतरागता की ओर बढ़े। और जो जितना ज़्यादा वीतरागता की ओर बढ़ेगा उतने ही वो मतलब कर्म क्षय की ओर बढ़ेगा। वीतरागता का मतलब है राग देश से मुक्ति, और राग देश से मुक्ति के लिए संयम और तप की साधना करते रहे। संयम और तप की साधना करने वाला व्यक्ति उत्तरोत्तर गति प्रकृति को प्राप्त होता है और आत्मा को शुद्ध बनाता है, आत्मा को पवित्र बनाता है। इसी आशा के साथ ओम आरहम। आज हम पाड़ा आए हैं और 1 साल पहले, करीबन 1 साल पहले भी हम उत्तर पाड़ा आए।